धर्म की सियासत हो रही है, तो क्या यह धर्म की सियासत मुद्दों पर हावी है इस बार उत्तर प्रदेश में? जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। विरोध की राजनीति में कई बार नेता मर्यादा की सीमा को भी भूल जा रहे हैं। और कल राहुल गांधी ने बीजेपी पर धर्म की दलाली का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार कर राहुल गांधी को डब्बा जान कह दिया। देखिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़े नेता हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इससे पहले योगी ने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन डकार जाते हैं, खा जाते थे। और इस पर ओवैसी ने कहा कि योगी काम करते तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाते। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। यानी विधानसभा जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप की अब बदजुबानी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। क्या सियासी बदजुबानी से सियासी पार्टियां जीतेंगी चुनाव या सियासी माहौल को करेंगे खराब? बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मर्यादाओं को लांघने वाले बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए। कहां ये जाते हैं? कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्यों इस तरह की बातें करते हैं और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बा जान? क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए, बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। राहुल गांधी, संबित पात्रा, राकेश टिकैत, ये बड़े चेहरे और इनके जरा शब्द सुनिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या ये जनता नहीं देख रही होगी? जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां पर बदजुबानी एक दूसरे के लिए की जा रही है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपसे करवा देती हूं उनका। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजीव सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राजकुमार भाटी सर आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। और धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन से। साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, आपसे शुरुआत कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार मुद्दों पर धर्म की सियासत ज्यादा हावी है, बदजुबानी भी शुरू हो चुकी है। राजीव, देखिए विप्लेश, ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ये जब भी देश में कहीं भी चुनाव होता, अभी बंगाल में चुनाव हुआ था तब भी आपने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी को कहा गया, ममता बनर्जी ने किस तरह उसका जवाब दिया। दरअसल क्या है कि राजनीतिक दल, राजनीति शास्त्र ये कहता है कि राजनीतिक दलों का गठन सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपनी विचारधाराओं, नीतियों को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर जनता के सामने जाते हैं। अगर उन्हें समर्थन मिलता है, उसके बाद सरकार मिलती है, तो उन्हीं नीतियों, विचारों को वो लागू करते हैं। और राजनीतिक दल का उद्देश्य सिर्फ सरकार, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सीधे सीधे शब्दों में जाएं तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य अगर आप पूछेंगी, एम पूछेंगी, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह सत्ता की प्राप्ति। अब उसमें जनता का समर्थन लोकतंत्र में उसे चाहिए होता है। दरअसल भारत की राजनीति पिछले 3 दशकों से इस तरह से चलती आ रही है कि एक वर्ग ने जाति की, मंडल आयोग के बाद खास करके पिछड़ों की, जाति की राजनीति को और जो दबित, शोषित
रहे हैं हजारों सालों से, उनको अपलिफ्ट करने के नाम पर या उनको सही में अपलिफ्ट करने की दिशा में काम करना शुरू किया और उत्तर भारत के जो बेल्ट है उसमें एक प्रभावी राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सारे नाम दुनिया को पता है। दूसरा पक्ष जो है उसने कमंडल की राजनीति करते हुए 85-15 बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा जब दिया गया तो 85-15 हिंदू मुस्लिम का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी का को लामबंद करने की बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आती है तब वो 85-15 उसे याद आता है। योगी आदित्यनाथ का अब्बाजान का बयान उसी तरफ है, क्योंकि अब्बाजान हिंदू अपने पिता को नहीं कहता, ईसाई अपने पिता को नहीं कहता, सिख अपने पिता को नहीं कहता, अब्बाजान मुस्लिम ही अपने पिता को कहता। तो सीधी सी बात है। और अब्बाजान एक प्रतीक है। उसके कहने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे कह देते हैं कि ये शब्द क्या असंसदीय है। दूसरी तरफ तमाम वो लोग जो दूसरे विचारधारा की राजनीति करते हैं वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। दरअसल बीजेपी का वही प्लैंक है, वही प्लेटफॉर्म है और वो उसी पर ले आने की कोशिश करती है। और पिछले एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के चलते बीजेपी ने तमाम विपक्षी नेताओं को जन्माष्टमी, अयोध्या, पूजन, मंदिर जाने पर विवश किया है। तो कुल मिलाकर के जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे ज़्यादा गर्म होते हैं, सब तरफ से एक दूसरे की काट खोजी जाती है। दरअसल सरकार बनानी है, जब अपने अपने मुद्दों को जनता के सामने लेके जाएंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा लामबंद करेगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा वोटर को आकर्षित करेगी, कौन सी चीज़ अपने समर्थन में ज़्यादा लोगों को एकजुट कर पाएगी, इसी की चाल चली जाती है। कभी किसी का दांव चलता है, कभी किसी का दांव चलता है। जब किसी एक का दांव बहुत लंबा चल जाता है तब दूसरे वाली पार्टी भी उसी रणनीति को अपना करके उसकी काट खोजती है। ऐसे नहीं राकेश टिकैत ने सोच समझ के ये बात कही है कि ओवैसी चचा जान है। दरअसल वो ये सिग्नल देना चाहते हैं, ओवैसी कहीं भी जाते हैं तो जो माइनॉरिटी के वोट्स हैं वो डिवाइड ना हो, वो बटे ना, इसकी कोशिश में जो विपक्षी पार्टी है उनको बीजेपी की बी टीम बनाने की कोशिश करती है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और कोई भी बात असंसदीय या जो एक आप कहते एक फ्रेमवर्क के नीचे जाके कोई बात, ओवैसी कोई ऐसी बात कहते नहीं, उनको लड़ने से रोका नहीं जाता, तो लड़ने से रोका नहीं जा सकता, तो विपक्षी दल उनके पर आरोप लगाते हैं। ओवैसी भी ऐसी बातें करते हैं कि उनके जो सीधे वो अभी तक जब देश, राष्ट्र, मुल्क, समाज सब की बात करते हैं, जब वो राजनीतिक तकरीरें करते हैं तब फिर वो वही 19% मुस्लिम की बात करते हैं, वही मुस्लिम चेहरा बनने की कोशिश करते हैं, वही अक़लियत का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश है। और अजीब दिलचस्प बात है कि जब से भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, पैरेलल अगर किसी दूसरे नेता का उभार विरोधी धड़े से हुआ तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि हैदराबाद तक सीमित थे एक लोकसभा सांसद के तौर पर। लेकिन अब जब देखिए चुनाव की जहां भी जो चुनाव का ऐलान या चुनाव की आहट कहीं भी होती है, ओवैसी भी एक प्रमुख और बड़ा चेहरा बन करके उभर आते हैं। तो हमारी जो आज की डिबेट है जो आप कर रही हैं वो इसी के इर्द गिर्द है कि ये सियासत के जो मोहरे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाते हैं। कोई राजनीतिक दल सत्ता उसे चाहिए, बिना सत्ता के कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपको मालूम है जो पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय राजनीति में सत्ता से बहुत दूर तक रहीं, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, वो पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ी पार्टी जिसका सबसे बड़ा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में करीब 8 दशकों तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। लेकिन आज के दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की तलाश में वेंटिलेटर पर कम्युनिस्ट पार्टियां जा चुकी हैं। ये वक्त की बात है। तो इस वक्त राजनीति दूसरे तरह की चल रही है और टक्कर देने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता। इस बार की उत्तर प्रदेश में के चुनाव में जनता किस तरफ जाती है और क्या फैसला देती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राजीव, आपने एकदम सही कहा कि राजनीति में ये जनता भी समझ चुकी है कि चालें सहूलियत के हिसाब से चली जाती हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके वोट हासिल करना। ये सब जानते हैं, चाहे राजनेता कुछ भी कहते रहें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।